श्री कृष्ण जी कहते हैं, शस्त्र उठाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न पर चिंतन अवश्य कीजिए। यदि मैं आपसे कहूँ जो अश्वत्थामा मरा है वो वास्तव में आपका पुत्र नहीं, एक हाथी है, तो क्या आपका जीवन आपको पुनः मधुर प्रतीत होने लगेगा? क्या आपका हृदय फिर से करुणा से भर जाएगा? फिर द्रोणाचार्य जी कहते हैं, क्या आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव? क्या वास्तव में मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई? फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि आज आपके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई तो कल होगी। विश्व में कौन अमर रहता है गुरुद्रोण? किंतु वास्तविक प्रश्न तो यह है कि आपके जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान, क्या सब कुछ केवल आपके पुत्र से बंधे? क्या आपके जीवन का दूसरा कोई मूल्य नहीं? क्या आपकी सारी शक्ति, सारा ज्ञान आपके पुत्र के लिए है? फिर गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं, अवश्य मेरे कारण वो संसार में आया, उसने मुझे सुख सम्मान और स्नेह दिया, मेरे लिए जीवन में उससे अधिक महत्व और कोई नहीं। क्या प्रत्येक पिता अपने पुत्र से अधिक प्रेम नहीं करता? फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, तो विचार कीजिए गुरुद्रोण ने, जिस पुत्र के प्रति आपको इतना अधिक प्रेम है उसे वास्तव में आपने क्या दिया? गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं, संपत्ति दी, सुख दिया, राज्य दिया। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया गुरुदेव। क्या आप उसे ऐसा कुछ भी दे पाए जिससे उसे आपकी रक्षा की आवश्यकता ना हो? मैं मानता हूँ सब अर्जुन तथा अंगराज कर्ण की भांति महान योद्धा नहीं बन पाते, किंतु आप अपने पुत्र को उचित निर्णय लेने का शिक्षा तो दे ही सकते थे। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रु ना होता और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करना पड़ता। फिर द्रोणाचार्य जी कहते हैं, मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को सारे सुख देने की इच्छा रखता था वासुदेव। मेरे पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मेरे मन के प्रेम के तर्क, इसलिए में श्री कृष्ण जी बोलते हैं, नहीं, प्रेम तो उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है गुरुदेव। प्रेम होता तो आप भी अधर्म से नहीं बनते और आपका पुत्र भी अधर्म से छूट जाता। वास्तव में ये प्रेम नहीं, आपके मन का मोह है। प्रेम और मोह के बीच क्या भेद होता है, क्या आपने कभी विचार किया है? फिर द्रोणाचार्य जी कहते हैं, प्रेम से ही तो मोह का जन्म होता है वासुदेव। फिर कृष्ण जी कहते हैं, नहीं, वास्तव में जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है, मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे, मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को सारे संसार का सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व है, मोह कहता है मेरे पुत्र को मुझ पे गर्व होगा। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता है। प्रेम धर्म है गुरुदेव और मोह अधर्म। आपने अपने पुत्र को आटे का घोल पीते देख अपनी साधना भंग कर दी थी। उसके स्थान पर अपने पुत्र को आटे के घोल दोष मानने की शिक्षा दी होती। साधना भंग करने के स्थान पर संघर्ष करके कुछ प्राप्त करने का शिक्षण दिया होता तो क्या आज आपकी स्थिति कुछ भिन्न नहीं होती? अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में आप उसके चरित्र को उज्जवल बनाना भूल ही गए। आपके मोह के कारण उसके जीवन से धर्म नष्ट हो गया। लोभ, भय और लालसा का शिक्षण दिया आपने उसे और स्वयं भी उसी मोह के कारण वास्तव में आप गुरु तो कभी बन ही नहीं पाए, केवल शिक्षक बन के रह गए आप। फिर द्रोणाचार्य जी कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं वासुदेव? मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन में अपने सारे शिष्यों को संपूर्ण निष्ठा से उत्तम बनाने का प्रयास किया। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, गुरु वो होता है जो विद्या का दान देता है, विद्या का व्यापार नहीं करता। इसलिए गुरु को अपने शिष्यों से दक्षिणा की आशा होती है, मूल्य की नहीं। किंतु आपने अपने अमूल्य ज्ञान का मूल्य निश्चित कर दिया। अपने ज्ञान के बदले में आपने अपने शिष्यों से प्रतिशोध मांगकर आपने न केवल अपने जीवन में विश्व घोल दिया, अपितु अपने शिक्षकों के जीवन में भी विश्व घोल दिया है। और ये सब आपके मोह और अहंकार के कारण हुआ। आप गुरु नहीं है द्रोणाचार्य। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार और मन में मोह तथा लालसा होती है उसके हाथों तो धर्म का कार्य हो ही नहीं सकता। इसीलिए महर्षि भरद्वाज के पुत्र जैसे बाढ़ में डूबता हुआ व्यक्ति किसी वृक्ष को पकड़कर स्वयं की रक्षा करता है, वैसे ही संत के समय में धर्म को पकड़ लीजिए। आज समय है उचित निर्णय लेने का। मोह का त्याग कीजिए। मैं इसी क्षण आपके प्राण ले सकता हूँ।
किंतु मेरी इच्छा कि आप जीवन में एक उचित निर्णय स्वयं लें। श्री गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं, यथार्थ कह रहे हैं आप। मेरा ही दोष था कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा को दंड प्राप्त हुआ। अब समय आ गया है कि मुझे भी दंड प्राप्त हो। मैं स्वीकार करने को सज्ज हूँ। मेरा अंत समय आ गया है वासुदेव। मैं आपको अंतिम प्रणाम करके अपने प्राण त्याग रहा हूँ। मेरी पुत्री समान द्रौपदी से कहना, महर्षि भारद्वाज के पुत्र द्रोण ने मृत्यु से पूर्व उसकी क्षमा मांगी थी। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों परिवारों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।